तो ये कांग्रेस को करप्ट कांग्रेस नेतृत्व ने किया या फिर कांग्रेस के कुछ क्षत्रप? हरियाणा की बात कर लीजिए तो हुड्डा साहब का बड़ा नाम है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मतलब इस तरीके से अब अलग अलग राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र में इसी तरीके से अशोक चव्हाण अब तो निकल गए हैं, बीजेपी में आ गए। तो ये कांग्रेस को जो इस हाल में पहुंचाने का काम किया है वो कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी या फिर क्षेत्रों में जो कांग्रेस के क्षत्रप थे उन्होंने कांग्रेस की गत की? देखिए, अल्टीमेटली जो परिवार का हेड होता है या किसी भी कंपनी का हेड हो, जिम्मेदारी तो उसी की है अगर नीचे कुछ नहीं हो रहा। मतलब राहुल गांधी की जिम्मेदारी है? देखिए, उसमें और लोग भी हो सकते हैं, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत नहीं करना चाहता, लेकिन 5 साल 8 महीने अशोक तंवर और उसकी पूरी जो फौज है वो काम करे। मैं 5 साल 8 महीने अध्यक्ष था और वो भी उस समय था जब पूरा संघर्ष किया, पैदल चले, साइकिलों पे चले, रोज प्रदर्शन करते थे, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे 13 जगह इंजरी है। कभी पुलिस ने अटैक कर दिया, कभी गुंडों ने अटैक कर दिया, कभी एक्सीडेंट हो गया। और जो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिसका खामियाजा हमारे जैसे लोगों को भुगतना पड़ा, वो लोग जब सत्ता में होते हैं तो उनको मुख्यमंत्रीशिप चाहिए, जब संघर्ष करने का समय होता है तो संघर्ष तो नहीं करना लेकिन उनको अध्यक्ष ही चाहिए, और ब्लैकमेल करके। तो मैं समझता हूं कि जो ऐसी कल्चर है, 5 साल 8 महीने हमने जब मेहनत करी और जिस तरीके से लास्ट में अनदेखी हुई, तो मैंने अपने लिए नहीं छोड़ी। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कोई देने में मुझे कसर नहीं छोड़ी, मेरे साथ गलत नहीं किया। अच्छा। लेकिन मेरे जो साथी हैं, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो जिनकी लड़ाई मैंने लड़ी है, उनके साथ गलत किया। जो 5-5 साल मेहनत करते हैं, 20-20, 30-30 साल मेहनत करते हैं, अपने बच्चों का पेट काट करके राजनीति करते हैं, कर्जे में आ जाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों की कौन, मैं साधारण परिवार का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उनके दर्द को समझता हूं और इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी। और मैं समझता हूं कि ऐसी अगर गलती कांग्रेस करती रहेगी तो ना कांग्रेस के पास युवा नेतृत्व बचेगा, और जो बूढ़े हैं उनका तो मुझे कहना क्या। आपकी पुरानी पार्टी के युवा साथी रहे सचिन पायलट जी आज सुबह आए थे हमारे यहाँ इस मंच पर, और वो जो बात कह के गए हैं, अगर उसको थोड़ा शायराना लब्बो लुबाब या जामा पहनाकर मैं आपके सामने रखूं तो मतलब वो ये कह गए कि साहब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। मतलब ईडी भी है, सीबीआई भी है, आईटी भी है, दबाव भी है, तो इस वजह से वो दबाव नहीं झेल पा रहे हैं, इसीलिए पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं टिक पा रहे हैं। और ऐसे में वो कह रहे थे कि सचिन पायलट जैसे नेता भी हैं, युवा भी हैं, जुझारू भी हैं, किनारे भी किए गए पार्टी में, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। तो क्या चूक गए अशोक तंवर? देखिए, अपनी विफलताएं जो मामला नहीं बनता है और लोग छोड़ करके चले जाते हैं, और उसको ये कह देना कि भाई ये ईडी के डर से, मैं तो उल्टा कह रहा हूं। मैं पुराना कांग्रेसी होने के नाते मैंने 20-25 साल कांग्रेस में दिए हैं, और नीचे से लेकर के जो आज का युवा नेतृत्व है सब हमारे सामने ही तैयार हुआ है। और मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम करती है, वो ये कहते कि भैया ये लोग जो है ईडी के डर से चले गए। कौन सी ईडी ने तो कार्रवाई ढंग से नहीं करी है। ईडी ने अगर 10 वर्षों में कार्रवाई ढंग से करी होती तो कई हजार लोगों को जेल में जाना चाहिए था। अभी तो कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई है। और जिनके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये लोग उससे, वो देखिए किस तरीके से सचिन पायलट जी के साथ कौन सा बहुत बढ़िया किया है। दूसरे प्रदेशों में किस तरीके से होता है, डील ये होती है कि भाई 2.5 साल करेंगे, उसके बाद जो कुर्सी पे बैठ जाता है वो कुर्सी से छोड़ता ही नहीं है। वो 15-15, 10-10, 20-20 साल हो जाता है, लीडरशिप कुछ उसका वो नहीं करती। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ भी मनोहर लाल जी हैं, उनकी जगह नायब सैनी जी को बनाया। कितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है और पूरी मजबूती से दोनों टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वहां ये हो जाता तो खूनी संघर्ष हो जाता। तो ये नेतृत्व की कमजोरी है, बिल्कुल। राहुल गांधी की कमजोरी है। जिन लोगों का दायित्व तो बनता है, जो उस समय शीर्ष पर हैं, जिन लोगों ने डिसीजन मेकिंग, 5 साल 8 महीने मेरे से मजदूरी करवाओ, मेरे जैसे हजारों लोगों से एक प्रदेश में करवाओ, और लास्ट में कहो कि हम तो चोर को गद्दी पे बिठाएंगे, तो हम किस लिए भाई उनको टॉलरेट करेंगे? ऐसे बदमाश लोगों को, ऐसे बेईमान लोगों को जो देश को दोबारा लूटने के लिए बैठना चाहते हैं उस कुर्सी के ऊपर। अशोक तंवर उस हर व्यक्ति का साथ देगा जो देश के बारे में सोचेगा, ईमानदारी के बारे में सोचेगा। जो लीडरशिप को ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, 5-5 साल ब्लैकमेल करते हैं और लीडरशिप उनके सामने सरेंडर कर जाती है, ऐसी लीडरशिप का हम क्यों साथ देंगे? तंवर साहब, आप तो बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये चोर की बात जो बार बार आप कह रहे हैं, ये किसको, हुड्डा साहब के लिए कह रहे हैं? एक चोर नहीं है, हाँ जी, अली बाबा और 40 चोर हैं। 40 भी बल्कि 400 हो जाएंगे।
हमारे यहाँ तो 400 पार की लड़ाई, उनके यहाँ 400 चोरों की लड़ाई है कि अब भी लूटने के लिए जिन प्रदेशों में सरकार बन गई है, 3-4 प्रदेश अभी मुश्किल से बाकी हैं, उसी में सारे लोग डेरा डाल लेते हैं कि भाई अब इसको कैसे लूटो। पहले छत्तीसगढ़ को लूटा तो वो खत्म, मध्य प्रदेश को लूटा वो खत्म, राजस्थान को लूटा वो खत्म, अब जो 2-3 जगह बची है, अब देख लेना थोड़े दिन में क्या होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।